अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये ऐसा यूरोपीय मुल्क है जहां आप एक रात के लिए बीवी हासिल कर सकते हैं। ऐसा मुल्क जहां की लड़कियां क्लब, बार्स और बीचेस में नंगी हालत में पाई जाती हैं। इस मुल्क में सियाह जाते हैं और यहाँ की लड़की को किराए पर लेकर किसी और यूरोप मुल्क में जाते हैं घूमने के लिए। ऐसा मुल्क जहां शराब, ज़ना जैसे बदकार काम के लिए इजाज़त हुकूमत खुद देती है। दोस्तों, इस मुल्क की लड़कियों की फहश तरीन ज़िंदगी। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मोंटेनेग्रो की। यहाँ पाकिस्तानी कैसे जा सकते हैं, महीने का लाखों कैसे कमा सकते हैं, इस मुल्क में सूअर का गोश्त क्यों खाया जाता है। इसके साथ साथ ये मुल्क यूरोप के दिल में वाक़या है, जो न सिर्फ पहाड़ों और समंदरों के बीच छुपा है, बल्कि यहाँ की खूबसूरती स्विट्ज़रलैंड से कम नहीं, जहाँ लोग नीले पानियों के किनारे ज़िंदगी गुजारना ख्वाब नहीं हकीकत समझते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मोंटेनेग्रो की, एक ऐसा मुल्क जो कभी यूगोस्लाविया का हिस्सा था, लेकिन आज अपनी मुनफरिद पहचान के साथ दुनिया भर के सियाहों का पसंदीदा मुकाम बन चुका है। अगर आप भी यूरोप की खूबसूरती, कम खर्च ज़िंदगी, नाइट लाइफ और पाकिस्तानी वीज़ा मालूमात जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आखिर तक देखिएगा, क्योंकि आखिर में आपको अंदाज़ा होगा कि मोंटेनेग्रो सिर्फ एक मुल्क नहीं, एक ख्वाब है। दोस्तों, इस मुल्क का मुकम्मल नाम रिपब्लिक ऑफ मोंटेनेग्रो है। ये जनूब मशरक़ी यूरोप में वाक़या है, एक छोटा मगर हैरत अंगेज़ मुल्क है जहाँ पहाड़, झीलें और समंदर एक साथ मिलकर जन्नत का मंजर पेश करते हैं। दोस्तों, इस मुल्क की सरकारी ज़ुबान की बात करें, दोस्तों यहाँ की सरकारी ज़बान मोंटेनेग्रियन है, लेकिन लोग क्रोशियन, बोस्नियन, सर्बियन और अल्बानियन भी बोलते हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ इस मुल्क के दारुल हुकूमत की बात करें, दोस्तों इस मुल्क के दारुल हुकूमत का नाम पोडगोरित्सा है। दोस्तों, इस मुल्क के रकबे की बात करें, दोस्तों इस मुल्क का कुल रकबा 13,812 मुरबा किलोमीटर है। अगर इसकी सरहदों की बात करें, इसकी सरहदें सर्बिया, कोसोवो, अल्बानिया, बोस्निया और क्रोशिया से मिलती हैं। जनूब में समंदर के खूबसूरत साहिल हैं जो मोंटेनेग्रो को सियाहों के लिए जन्नत बनाते हैं। दोस्तों, इस मुल्क की आबादी की बात करें, दोस्तों इस मुल्क की आबादी तकरीबन 6,30,000 है, यानी एक छोटा मगर खुशहाल मुल्क है। दोस्तों, इस मुल्क के मज़हब और सकाफ़त की बात करें, मजहबी एतबार से यहाँ के लोग ज़्यादातर क्रिश्चियन हैं, ईसाई हैं जो कि 71% हैं, लेकिन यहाँ तकरीबन मुसलमान भी आबाद हैं जो कि 20% हैं, जो ख़ास तौर पर शुमाली इलाकों में रहते हैं। दोस्तों, अगर इसकी सकाफ़त की बात करें, यहाँ की सकाफ़त यूरोप और बाल्कान का खूबसूरत इम्तिजाज है, जहाँ रवायती रक़्स, मौसीकी और खाने आज भी मकबूल हैं। दोस्तों, इस मुल्क की करेंसी और माशियत की बात करें, मोंटेनेग्रो की करेंसी यूरो है, हालांकि ये यूरोपीय यूनियन का मेंबर नहीं, फिर भी यूरो इस्तेमाल करता है। तो 1 यूरो तकरीबन 330, जबकि इंडियन 105 के करीब बनता है। दोस्तों, इस मुल्क की माशियत ज़्यादातर सियाहत पर चलती है। यहाँ की GDP तकरीबन 7.2 बिलियन डॉलर है। दोस्तों, सियाहत के अलावा यहाँ तवानाई, ज़राअत, तामीरात और रियल एस्टेट भी अहम शोबे हैं। दोस्तों, इस मुल्क के सैर व तफरीह के मुकामात की बात करते हैं। अब आते हैं मोंटेनेग्रो की सबसे बड़ी ताकत, इसकी खूबसूरती। पहाड़ों में घिरा एक शानदार खलीज
जिसे कोटूर बे कहते हैं। इसके साथ साथ पुराने किले, बीचेस और नाइट लाइफ है जो कि बुडवा ओल्ड टाउन है। इसके साथ साथ जजीरा नुमा लग्जरी रिजॉर्ट, सेलिब्रिटीज़ की पसंदीदा जगह, इसके साथ साथ बर्फ़ पोश पहाड़, झीलें, ट्रैकिंग और एडवेंचर है। इसके साथ साथ दुनिया की गहरी तरीन वादियों में तारा कैन्यन उसमें से एक है। ये जगह आपके दिल को छू जाएंगी और आप कहेंगे ये दुनिया का छुपा हुआ जजीरा है। दोस्तों, अगर इस मुल्क के जॉब्स और रोज़गार की बात करें, अगर आप यूरोप में जॉब्स ढूंढ रहे हैं तो मोंटेनेग्रो में मौक़े हैं, होटल्स, रेस्टोरेंट और टूर गाइडिंग में। इसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट में भी हैं। इसके साथ साथ एनर्जी प्रोजेक्ट्स, खासकर हाइड्रो पावर, सर्विसेज, फ्रीलांसिंग और आईटी में भी बहुत रोज़गार हैं। यहाँ काम के मौक़े बहुत हैं, मगर आपको अंग्रेज़ी या लोकल ज़ुबानें आती हैं तो कामयाबी मुमकिन है। दोस्तों, अगर बात करें इस मुल्क की फूड स्ट्रीट की, यहाँ के खाने बालकानी और मेडिटेरियन जायके रखते हैं। फ़िश, कबाब, चिकन रोल जैसा बहुत मशहूर हैं। इसके अलावा बलकवा और सूप यहाँ के बहुत मशहूर हैं। स्ट्रीट फूड ज़्यादातर ओल्ड टाउन्स में मिलता है, ख़ास तौर पर कोटूर और बुदवा पोरोमाइट में। दोस्तों, इसके साथ साथ इस मुल्क की नाइट लाइफ और क्लब्स की बात करें, दोस्तों मोंटेनेग्रो ख़ास तौर पर बुडवा अपनी नाइट लाइफ के लिए मशहूर है। यहाँ डीजे नाइट्स, बार, बीच पार्टीज़, ओपन एयर क्लब्स बहुत मशहूर हैं। लड़कियाँ और सियाह यहाँ मौसीकी पर डांस करते हैं, सियाह दोस्त बनाते हैं, ड्रिंक्स लेती हैं, लेकिन सब कुछ एक कानूनी और महफूज माहौल में होता है। यहाँ की नाइट लाइफ यूरोप के दीगर ममालिक की तरह कल्चर का हिस्सा समझी जाती है। इसके साथ साथ यहाँ के क्लब्स और बार्स में औरतें जिनसी तल्लुकात कायम करने के लिए अपने जिस्म की सर्जरी करवाती हैं। यहाँ के क्लब्स और बार्स में लड़कियाँ आपस में भी जिनसी तल्लुकात कायम करती हैं। यहाँ के क्लबों में लड़कियाँ शराब में मेडिसिन डालकर मर्दों को पिलाती हैं और इनसे जिनसी तल्लुकात कायम करती हैं। इन क्लब्स में शराब नोशी, ड्रग्स इस्तेमाल करना कोई मायूब नहीं समझा जाता। इसके साथ साथ इस मुल्क के लोग सूअर का गोश्त बहुत शौक से खाते हैं। यहाँ के लोगों का ख्याल है कि इससे चेहरा साफ और खूबसूरत नज़र आता है। इसके साथ साथ इस मुल्क की अहम पैदावार और माशियत की बात करें, मुल्क की माशियत का सबसे बड़ा सतून टूरिज़म है। साथ ही एनर्जी सेक्टर, वाइन प्रोडक्शन और इसके साथ साथ एग्रीकल्चर भी माशियत चलाते हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ यहाँ पे ख़वातीन और गैर मुल्कियों की कवानीन की बात करें, ख़वातीन को यहाँ मुकम्मल आज़ादी हासिल है। पढ़ने, काम करने, जॉब करने और सफ़र करने का पूरा हक। किसी भी किस्म के तशद्दुद या इम्तियाज़ पर सख्त सज़ा है। गैर मुल्कियों के लिए भी वाज़ह कवानीन हैं। अगर आप काम या जायदाद लेना चाहें तो कानूनी इजाज़त ज़रूरी है। यहाँ का निज़ाम सादा मगर मुनज़्ज़म है। दोस्तों, अगर बात करें वीज़ा शराइत की, पाकिस्तानी शहरियों के लिए मोंटेनेग्रो का वीज़ा आसानी से मिल जाता है अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट, होटल बुकिंग, इंश्योरेंस और रिटर्न फ़्लाइट हो। इसी तरह अगर इंडियन शहरियों को भी वीज़ा चाहिए हो तो अक्सर वो सर्बिया से या तुर्की के ज़रिए अप्लाई किया जाता है। ई वीज़ा सिस्टम अभी मुकम्मल तौर पर फ़ाल नहीं, लिहाजा आपको सफारत खाने के ज़रिए अप्लाई करना पड़ता है। दोस्तों, अगर बात करें यहाँ पर पाकिस्तानी और इंडियन कम्युनिटी की, यहाँ पाकिस्तानी और इंडियन कम्युनिटी बहुत कम है। ज़्यादातर लोग सियाहत या कारोबार के लिए आते हैं। ट्रैवल बुकिंग आप किसी भी ऑनलाइन पोर्टल से करा सकते हैं। इस्लामाबाद या दिल्ली से आपको इस्लामाबाद या बुलगट के ज़रिए कनेक्शन फ़्लाइट मिलेगी। दोस्तों, अगर वहाँ पे एक माह के खर्च की बात करें, दोस्तों रेंट 400 से 600 यूरो, खाना और ग्रॉसरी 200 से 300 यूरो, ट्रांसपोर्ट और बिल्स वगैरह की बात करूँ 100 यूरो,
टोटल खर्चा तकरीबन 800 से 1000 यूरो आ सकता है। पाकिस्तानी करेंसी में 2.5 लाख से 3.5 लाख रुपए महीने का खर्च आ सकता है। दोस्तों, इस मुल्क की तारीख की बात करें, मोंटेनेग्रो की तारीख हज़ारों साल पुरानी है। पहले ये इलाका रूमी सल्तनत के ज़ेर असर रहा, फिर बाज़ंताइन सल्तनत, बाद में उस्मानी सल्तनत में भी इस पर कई बार कब्ज़ा करने की कोशिश की, लेकिन मोंटेनेग्रो के बहादुर कबाइल ने अपनी ज़मीन कभी मुकम्मल तौर पर नहीं छोड़ी। 19वीं सदी में ये एक आज़ाद बादशाहत बन गया, फिर पहली जंग अज़ीम के बाद यूगोस्लाविया में शामिल हो गया, और जब यूगोस्लाविया 1990 की दहाई में टूटा, तब आखिरकार 21 मई 2006 को एक रेफरेंडम के बाद मोंटेनेग्रो ने खुद को आज़ाद मुल्क करार दिया। आज ये एक आज़ाद रियासत है और नेटो का मेंबर भी है। तो दोस्तों, ये थी मोंटेनेग्रो की मुकम्मल कहानी। एक ऐसा मुल्क जो छोटा ज़रूर है मगर दिल बड़ा रखता है, जहाँ ज़िंदगी पुरसकून, फितरत हसीन और लोग खुश मिजाज हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। इसके साथ साथ मेरे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।